कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में घोषणाओं की कोई कमी नहीं है। हर बार नए वादे, हर बार नई योजनाएं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को बेतिया पहुंचे। यहां उन्होंने बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि बिहार में 2023 में जातीय एवं आर्थिक गणना कराई गई थी। इसमें 94 लाख ऐसे परिवार चिन्हित किए गए हैं जो सभी जाति एवं धर्म के हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर है। और सबसे बड़ी घोषणा गरीब परिवारों के लिए किए हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि 2023 की जातीय और आर्थिक गणना में 94 लाख परिवार ऐसे मिले हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है। अब इन सभी को सरकार 2 लाख रुपए की सीधी मदद देगी और ये गणना हर 2 साल में दोबारा होगी ताकि गरीबों का जीवन स्तर बेहतर हो सके। वे मंगलवार को बेतिया के प्रेक्षागृह में एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। बिहार में हर घर में 125 यूनिट बिजली मुफ्त करने के बाद फैसला लिया गया है कि अब इच्छुक उपभोक्ताओं के घर पर सूर्य घर जाएगा ताकि बिहार बिजली के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाए। 2005 में एनडीए की सरकार बनी तो 8 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। उसके बाद सरकार ने लगातार युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का काम कर रही है। 10 लाख युवाओं को नौकरी और 49 लाख को रोजगार दिया जा चुका है। अब अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्ष से बिहार में कानून का राज है। सीएम ने कहा कि इससे पहले हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था सबको याद होगा। 2006 में बिहार के कब्रिस्तानों की घेराबंदी का अभियान चलाकर हमने पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच के झगड़े को समाप्त कर दिया। फिर 2016 से 60 वर्ष से पुराने मंदिरों और मठों का उन्नयन कराया जा रहा है। नीतीश ने कहा कि पहले स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती थी, कहीं भवन नहीं था तो कहीं शिक्षक नहीं। अभी बिहार में 5.20 लाख सरकारी शिक्षक कार्यरत है। बीपीएससी से 2.58 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है। 2.62 लाख नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। 77,000 शेष बचे नियोजित शिक्षकों को भी विशिष्ट शिक्षक बनाने की प्रक्रिया चल रही है। सीएम ने कहा कि मरीजों को बेहतर सुविधा एवं मेडिकल की पढ़ाई के लिए बिहार के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का कार्य चल रहा है। पहले बिहार में 6 मेडिकल कॉलेज थे, अब इनकी संख्या 12 हो गई है। 7 अन्य जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना शीघ्र हो जाएगी। पहले स्वास्थ्य केंद्रों में पूरे महीने में 49 मरीज आते थे, अब अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ी तो अब प्रत्येक सीएससी में 11,600 मरीज एक माह इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। पीएमसीएच में अब 5400 बेड होगा। आईजीएमएस को भी 3000 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है। बिहार के सभी पुराने 6 मेडिकल कॉलेजों में 2500 बेड का अत्याधुनिक सुविधाओं वाले अस्पताल बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है जहां बिहार पुलिस में सबसे अधिक महिलाएं हैं। इससे महिलाओं को त्वरित न्याय मिल रही है। वर्ष 2006-07 में बिहार के पंचायतों एवं नगर निकायों में महिला आरक्षण लागू किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर जीविका की शुरुआत हुई। इसकी सफलता को देखने के बाद केंद्र सरकार ने भी इस मॉडल को अपना लिया और नाम दिया आजीविका मिशन। बिहार में अभी 11 लाख स्वयं सहायता समूह है, जिससे 1.40 करोड़ जीविका दीदियां जुड़ी है। जीविका दीदियों को पहले 10% ब्याज पर लोन मिलता था, इसे घटाकर 7% कर दिया गया। जीविका की रसोई के खाना का मूल्य भी घटाकर 20 रुपये कर दिया गया है। गरीबों को शादी के आयोजन करने में परेशानी देखते हुए सरकार ने बिहार के सभी पंचायतों में बिहार भवन बनाने की योजना स्वीकृत की। 4026 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं जीविका दीदियों समेत हर घर की महिलाओं को रोजगार देने के लिए 10,000 की राशि दी जा रही है। बेहतर कार्य करने पर 2 लाख दिया जाएगा। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।